Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube. If you are new to the channel, then like it, subscribe it and share it. So students, हम last lecture में हम कर रहे थे existence in future with WH family. तो हमने ये sentences किए थे, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर existence होना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में और फ्यूचर में। आज हम करेंगे WH फैमिली सेंटेंसेस। रूल क्या है? विल बी होगा, फ्यूचर में क्या होगा? होगा। और क्या होगा में विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, फिर बी आएगा। नहीं होगा में सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, या विल नॉट कम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? वॉन्ट भी कह सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे सेंटेंसेस वो कौन से हैं? WH फैमिली सेंटेंसेस। ये हमने यहाँ तक लास्ट टाइम कर लिया था, तो आज हम करेंगे वो क्या है? WH फैमिली सेंटेंसेस। तो WH फैमिली सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट टारगेट। व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट टारगेट मिशन, उसका अगला टारगेट क्या होगा? विल बी होगा और व्हाट मीन्स क्या, उसका जो अगला टारगेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया कि उसका अगला टारगेट क्या होगा। तो आंसर क्या होगा? उसका अगला टारगेट मैच को जीतना होगा। आंसर क्या हो गया? हिज नेक्स्ट टारगेट होगा, विल बी, मैच को जीतना, टू विन द मैच, टू विन द मैच। उसका अगला टारगेट मैच को जीतना होगा। हमारा आंसर ये हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट विल बी हर चॉइस? व्हाट विल बी हर चॉइस? व्हाट, W कैपिटल आएगा, व्हाट विल बी हर चॉइस, और क्वेश्चन मार्क आएगा इसके बाद। व्हाट विल बी हर चॉइस, उसका चॉइस क्या होगा? उसकी जो चॉइस है, चॉइस का मतलब क्या होता है कि हम जैसे चुनाव, चुनाव होता है, जैसे हम कुछ बहुत सारी चीजें उसमें से कुछ चुनाव करते हैं, उसको चॉइस बोलते हैं। तो उसका चुनाव क्या होगा? हर है, लड़की है, तो हर चॉइस, उसकी चॉइस। जैसे सपोज करो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कुछ ड्रेसेस है, तो वहां पे रेड कलर का ड्रेस है, वो उसका चॉइस होगा। तो हम क्या होगा? हर उसकी जो चॉइस है वो रेड कलर ड्रेस होगा। हर चॉइस विल बी रेड कलर ड्रेस। हर चॉइस विल बी रेड कलर ड्रेस। हाँ जी। अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी देयर रूल। व्हाट विल बी देयर रूल, उनका रोल क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट विल बी देयर रोल, उनका रोल क्या होगा? किसमें? इस काम में। किसमें? जिसे मान के चलो उनका रोल क्या होगा, या इस मैटर में, इन दिस मैटर, इस मुद्दे में उनका रोल क्या होगा। हमारा क्वेश्चन ये बन गया, तो उनका रोल व्हाट, क्या, विल बी होगा इन दिस मैटर, इस मैटर में। मैटर मीन्स मुद्दा, इस मुद्दे में उनका रोल क्या होगा। आंसर की अगर हम बात करें तो मान के चलो आंसर ये होगा, भाई इस मुद्दे में उनका जो रोल है वो महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा? इस मुद्दे में, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, उनका रोल, देयर रोल होगा, विल बी, महत्वपूर्ण या जरूरी, इंपॉर्टेंट, देयर रोल विल बी इंपॉर्टेंट इन दिस मैटर, देयर रोल विल बी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी
माई आइडल, मेरा आइडल कौन होगा, मेरा आइडल कौन होगा। आइडल क्या होता है, आइडल का मतलब होता है कि जो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है कि एक स्टैंडर्ड है। आइडल होता है कि जैसे सपोज करो कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में क्या है, सभी का आइडल है। तो आइडल मीन्स जो हमारे दिमाग में एक जो टॉप जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज का, जैसे कोई पर्सन है, जैसे आज के टाइम में क्या है विराट कोहली है, वो क्या आइडल है, या किसी के लिए रोहित शर्मा हो सकता है, क्रिकेट की बात करें या अगर एक्टिंग की बात करें तो किसी के लिए शाहरुख खान आइडल है, या पर्सनल लाइफ की बात करें तो हम जिसके सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से या हमारे दिमाग में वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो क्या हो गया, आइडल। हु विल बी माई आइडल, मेरा आइडल कौन होगा, मेरा आइडल मेरे क्या है, टीचर होंगे। सपोज करो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मेरे आइडल कौन होगा, माई आइडल विल बी माई टीचर, मेरा आइडल मेरा अध्यापक होगा, मेरे अध्यापक होंगे, मेरा आइडल मेरे अध्यापक होंगे, माई आइडल होंगे विल बी माई टीचर, माई टीचर। ठीक है, कोई एक टीचर है जो आइडल हो सकता है। हु विल बी हिज टारगेट, उसका टारगेट कौन होगा। देखो यहां पर हम हु वर्ड यूज कर रहे हैं, हु विल बी हिज टारगेट, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, तो उसका टारगेट कौन होगा। अब जैसे आंसर क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे टारगेट के बाद, या देखो इंसान की बात हो रही है, सपोज करो कि टारगेट लक्ष्य, मतलब किसी के लिए कोई टारगेट हो सकता है, कोई इंसान भी एक टारगेट हो सकता है जो किसी को उसको चोट पहुंचानी हो, या वो कहीं ना कहीं एक टारगेट हो सकता है कोई भी इंसान की, ये टारगेट है कि मुझे ऐसा बनना है, तो वो तो टारगेट वो किसी भी सेंस में लिया जा सकता है, अच्छी भी और बुरी भी। हु विल बी हिज टारगेट, उसका टारगेट, हिज टारगेट विल बी, उसका पड़ोसी होगा, हिज नेबर, हिज टारगेट विल बी हिज नेबर, हो सकता है पड़ोसी कोई भी हो सकता है। अब फियंसी, यहाँ पे ये वर्ड है फियंसी, फियंसी का मतलब होता है जिससे सगाई होता है। ठीक है, जैसे किसी लड़की का किसी लड़के के साथ सगाई हो गया है, ठीक है, शादी से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फियंसी, वो उसके लिए फियंसी, ठीक है, वो लड़का उसके लिए फियंसी है, लड़की उसके लिए फियंसी। तो अब इसमें कि उसका फियंसी कौन होगा, हु विल बी हर फियंसी, लड़की, हर मीन्स लड़की की बात कर रहे हैं, उसका फियंसी कौन होगा, जिससे फियंसी मीन जिससे शादी होता है उसको क्या बोलते हैं, फियंसी। उसका फियंसी, उसका क्लासमेट होगा, इस फियंसी, हर फियंसी, हर फियंसी विल बी हर क्लासमेट, जो उसका क्लासमेट रहा हुआ है वो सपोज करो उसका फियंसी है, तो उसका आंसर क्या होगा, हर फियंसी विल बी हर क्लासमेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद हुम, विद हुम का मतलब है किसके साथ, हुम का मतलब होता है, हु वर्ड आ गया तो किसके, किसके, और विद मीन्स साथ, तो किस इंसान के साथ, विल ही बी इन द क्लास, वह क्लास में होगा, वह किसके साथ क्लास में होगा, किसके मीन्स इंसान की बात हो रही, वह क्लास में अपने दोस्त के साथ होगा, वह होगा, he will be क्लास में, इन द क्लास, he will be in the class, अपने दोस्त के साथ, with his friend, वह क्लास में अपने फ्रेंड के साथ होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है वेयर विल ही बी टुमारो, वह, वेयर विल ही बी टुमारो, वह कल कहां होगा, वेयर मीन्स कहां, वेयर का मतलब क्या है, कहां, वह कल कहां होगा,
तो आंसर सपोज करो वह कल दिल्ली में होगा, वह ही विल बी इन दिल्ली, दिल्ली टुमारो, कल, वह कल दिल्ली में होगा। ठीक है, वेयर मीन्स कहां, वेयर मीन्स कहां। वेयर विल शी बी, वेयर विल शी बी, वह कल शाम को कहां होगी, वेयर विल शी बी, वेयर शी विल बी टुमारो इवनिंग, वह कल शाम को कहां होगी। अब आंसर आएगा कि वह कल शाम को पार्क में होगी, वह कल शाम को पार्क में होगी। शी विल बी इन द पार्क टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग, कल शाम को, वह कल शाम को किस में होगी, पार्क में। यहाँ पे वेयर में ई नहीं लगा, ई लगेगा। वेयर विल दे, वो कहाँ होंगे, वो नेक्स्ट संडे, जो अगला जो संडे है उसको, उस दिन या नेक्स्ट संडे को वो कहाँ होंगे। वेयर विल दे, वेयर विल दे बी नेक्स्ट संडे, वेयर दे विल बी नेक्स्ट संडे। हमेशा जैसे संडे मंडे में जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आता है, ये रूल है। वेयर विल दे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे को वो अपने रिश्तेदार के घर पर होंगे। नेक्स्ट संडे दे विल बी, घर पर होंगे, एट, पर के लिए क्या आएगा, एट अपने रिश्तेदार, देयर रिलेटिव्स, रिश्तेदार के घर पे होंगे, रिश्तेदार रिलेटिव्स हाउस। नेक्स्ट संडे दे विल बी एट देयर रिलेटिव्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल ही बी आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन। क्वेश्चन क्या बन गया, हाउ मीन्स कैसा या कैसे, हाउ विल ही बी वो कैसा होगा, हाउ मीन्स कैसा, हाउ विल ही बी वो कैसा होगा, आफ्टर टेकिंग लेने के बाद, क्या लेने के बाद, दिस मेडिसिन, यह मेडिसिन, यह दवाई, भाई यह दवाई लेने के बाद वह कैसा होगा। आंसर क्या होगा, वह अच्छा होगा। ही विल बी फाइन, ही विल बी फाइन के बाद, आफ्टर लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर सपोज करो यहां पर टू आता है आफ्टर की जगह, क्योंकि यहाँ तो आफ्टर आएगा क्योंकि के बाद की बात हो रही है, तो के बाद के लिए आफ्टर हम यूज करते हैं, से पहले के लिए बिफोर यूज करते हैं, कई बार दो एक्शन को कंबाइन करने के लिए हम टू यूज करते हैं। तो टू आता तो यहाँ पर टेक आता, बट टू के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशंस के हम यूज करते हैं, आफ्टर, बिफोर, इन, या जो भी वर्ड यहाँ पे आएगा, तो उनके बाद हमेशा रूल क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने आफ्टर के बाद क्या लगाया, वर्ब जो वर्ड आया उसके साथ क्या लगाया है, आईएनजी लगाया, क्योंकि रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि वो कैसी होगी, हाउ विल शी बी, ये बी बाद में आता है, हाउ विल शी बी
आफ्टर 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 मीटिंग मी, मेरे से मिलने के बाद वो कैसी होगी। आफ्टर मीटिंग मी, मेरे से मिलने के बाद वो कैसी होगी। मतलब यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि कैसी होगी, मतलब कैसा फील करेगी, क्वेश्चन मार्क आएगा मी के बाद। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया कि मुझसे मिलने के बाद वो खुश होगी। हाँ, तो आंसर आएगा कि वो खुश होगी। शी खुश होगी, शी विल बी हैप्पी आफ्टर मीटिंग मी। ये देखिए, सेंटेंसेस लिखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि आप सोचते रहोगे, लिखते रहोगे, तभी आपका क्या होगा कि ये रूल्स आपके दिमाग में फिक्स होंगे, आपको याद होंगे। व्हाट एवर यू कैन से। अब नेक्स्ट है हमारा कि वो कैसे होंगे। हाउ हाउ विल दे बी, हाउ विल दे बी आफ्टर आफ्टर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के बाद वो कैसे होंगे। आफ्टर अर्निंग मनी, कमाना अर्न और पैसा मनी, पैसा कमाने के बाद वो कैसे होंगे। आंसर आएगा भी पैसा कमाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो क्या आ गया, दे विल बी वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी आफ्टर अर्निंग द मनी। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा वैन। वैन मीन्स कब, वैन मीन्स कब। ओके, वैन का मतलब क्या होता है, कब। वैन विल ही गेट हेल्दी, वह कब हेल्दी या स्वस्थ होगा या हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बी मीन्स होना, गेट मीन्स हो जाना। ठीक है, वो एक्शन उसके ऊपर हो रहा है। बी मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, वो होगा। गेट मीन्स हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। व्हेन विल ही गेट हेल्दी, वो कब स्वस्थ हो जाएगा, वह कल स्वस्थ हो जाएगा। ही विल गेट हेल्दी कल, टुमारो। ही विल गेट हेल्दी टुमारो, वह कल स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वह कब जिम्मेवार हो जाएगी। when will she get responsible, responsible मतलब जिम्मेवार। when will she get responsible, वह कब जिम्मेवार हो जाएगी। तो वो जिम्मेवार कब हो जाएगी, जब वो मैच्योर होगी। मैच्योर होना, जिम्मेवार होना एक ही बात है। जब वो क्या है कि जवान हो जाएगी, जैसे जब वो 18 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि वो जिम्मेवार हो जाएगी। शी विल गेट रिस्पॉन्सिबल 18 साल की होने के बाद, आफ्टर टर्निंग 18, इसको हम ऐसे लिखेंगे, आफ्टर टर्निंग 18, 18 साल की। यार ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर बीइंग ऑफ 18 ईयर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, आफ्टर टर्निंग 18। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन विल दे गेट स्मार्ट, वो स्मार्ट कब हो जाएंगे। व्हेन विल दे गेट स्मार्ट, वो स्मार्ट कब हो जाएंगे। वो स्मार्ट कब हो जाएंगे, मतलब कड़ी मेहनत करने के बाद वो स्मार्ट हो जाएंगे।
तो क्या आंसर हो गया? दे विल गेट स्मार्ट आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने के बाद स्मार्ट हो जाएंगे। ये जनरली होता है, आप कड़ी मेहनत करते हो, काफी लंबी मेहनत करते हो, उसके बाद आप ज्यादा स्मार्ट बनते हो। स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आप तेज तर्रार बनते हो। स्टूडेंट्स का स्टूडियस, स्टूडियस मतलब ये स्टूडियो नहीं है, स्टूडियस है ये, स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब है पढ़ाकू, स्टडी से बनाइए। स्टूडेंट्स कब पढ़ाकू हो जाएंगे? when will students get studious? कब बन जाएंगे, कब हो जाएंगे? एग्जाम के जब नजदीक होंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी, स्टूडेंट्स will get studious near the exams, near the exam, एग्जाम के नजदीक स्टूडियस होंगे। जनरली ऐसा ही होता है, जब एग्जाम सिर पे होता है तभी सारे पढ़ाकू बनते हैं। फार्मर्स कब अमीर हो जाएंगे? when will farmers get rich? फार्मर्स कब अमीर हो जाएंगे? जब उनको क्या है, फसलों का प्रॉपर अच्छे से क्या मिलेगा, उनको दाम मिलेगा, प्राइस मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा कि फार्मर्स अमीर हो जाएंगे। फार्मर्स विल गेट के बाद, आफ्टर गेटिंग, मिलने के बाद या प्राप्त करने के बाद, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर, अच्छा या गुड प्राइस। आफ्टर गेटिंग प्रॉपर या गुड, अच्छा, अच्छा के लिए गुड यूज कर लेते हैं। आफ्टर गेटिंग गुड प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स, उनकी जो फसलें हैं उनका जब अच्छा प्राइस मिलेगा, दाम मिलेगा, तब वो क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। फार्मर्स विल गेट रिच आफ्टर गेटिंग गुड प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स। ओके, तो ये सेंटेंसेस हैं WH फैमिली की, जो कि हमने यहाँ की है एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर में। सो स्टूडेंट्स, if you just want to be perfect in English, then somewhere the practice homework, just like if you will do homework after this class, so it will be highly beneficial, बहुत ज़्यादा beneficial होगा आपके लिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आपका इनपुट जाएगा, जितना आपका इंग्लिश दिमाग में जाएगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे, उतने ही आउटपुट। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड आफ्टर द क्लास डू द होमवर्क एज मच एज यू कैन डू। जितना आप करोगे, कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, कुछ जैसे ये सुनने को मिलता है कि आप ज्यादा सुनो, ज्यादा इंग्लिश मूवीज देखो, आप ज्यादा लिखो, ट्रांसलेशन करो, कुछ भी अगर आप करते हो तो आप उससे सीखते हो। और ये है कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं, ये आपका टाइम बचाएगा। तो इसमें हमने जैसे एक जो बेस्ट, जो आप कम टाइम में जो ज्यादा सीख सकते हो, वो एक पैटर्न हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। सो इट विल सेव योर टाइम, बट डू द होमवर्क आफ्टर द क्लास। डू दिस वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ इन द क्लास। जो भी कर रहे हैं, इस तरह का कुछ सेंटेंसेस बनाइए। आप जितना सेंटेंस बनाएंगे, आपका पकड़ बनेगा, इन वर्ड्स पे पकड़ बनेगा, इस रूल पे पकड़ बनेगा, और धीरे धीरे आगे कि जितने भी हम क्लासेस करेंगे, बड़ी स्पीड से आपके दिमाग में जाएगा। So do the homework if you can do, and devote time if you just want to be perfect in English. आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हैं, then yeah, definitely you will have to do, you will have to devote the time, you will have to do the hard work. आपको मेहनत करना पड़ेगा, और सक्सेस के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। दिस इज द बेसिक थंब रूल टू गेट सक्सेस। यही सक्सेस का क्या है कि थंब रूल है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क। और हर किसी ने, किसी को भी सक्सेस मिला, उसने
क्या किया, हार्डवर्क किया है। ओके ओके देन स्टूडेंट्स, we will meet in the next class. Till then, bye bye. And if you are new to the channel, and yeah, subscribe it, like it, and share it. Share to your friends, okay, to your classmates. Okay, okay then. Okay, bye, students.